गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी गौरव और सौरभ लुथरा को आज थाईलैंड से लाया जाएगा दिल्ली। एयरपोर्ट पर ही दोनों भाइयों को हिरासत में लेगी गोवा पुलिस। हिरासत में लेने के बाद लुथरा ब्रदर्स को दिल्ली के एयरपोर्ट में कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद ले जाएगी गोवा। पंजाब के मोहाली में कबड्डी प्रमोटर राणा बालाचौरिया की गोली मारकर हत्या। बम्बिया गैंग ने ली है हत्या की जिम्मेदारी। बम्बिया गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि राणा बालाचौरिया को मारकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया गया है। कबड्डी से कोई एलर्जी नहीं। एक प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान बाइक पर आए 2 से 3 लोग सेल्फी के बहाने खिलाड़ियों तक पहुंचे। राणा बालाचौरिया के पास जाकर गोलियां बरसाईं। चेहरे और शरीर पर 5 से 4 गोलियां लगी हैं, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल राणा बालाचौरिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस हमलावरों की शिनाख्त के लिए और तलाशी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सोशल मीडिया पर भी नजर है। पूरे इलाके की सुरक्षा पुख्ता की गई है। पंजाब में एनआरआई से फिरौती मांगने वालों पर एक्शन। अमृतसर पुलिस ने 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया। पंजाब में बड़े आतंकी मॉड्यूल की साजिश नाकाम। पुलिस ने मुंबई से 2 आतंकियों को पकड़ा। पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर कर रहे थे हमले की तैयारी। पीएम मोदी ने अम्मान में की जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ द्विपक्षीय बैठक। कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन का रुख एक जैसा है, सख्त और स्पष्ट। पीएम मोदी ने बैठक में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई है। गाजा में शांति के लिए जॉर्डन की कोशिशों की सराहना भी की है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की यात्रा के दौरान हुए समझौते और एमयूज का स्वागत किया। बिजनेस फोरम में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई। पीएम मोदी का जॉर्डन में हुआ जोरदार स्वागत। अम्मान एयरपोर्ट पर जॉर्डन के पीएम जफर हसन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जॉर्डन में मिले स्वागत पर पीएम मोदी ने जताया आभार। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। जॉर्डन में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी। सांस्कृतिक प्रदर्शनी के जरिए पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। केंद्र सरकार आज लोकसभा में पेश करेगी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में पेश करेंगे। केंद्र सरकार मनरेगा की जगह लाएगी नया ग्रामीण रोजगार कानून। सांसदों को बिल की कॉपी सर्कुलेट की गई। बीजेपी ने अपने लोकसभा के सांसदों को व्हिप जारी किया है। 19 दिसंबर तक सदन में उपस्थित रहने के निर्देश। मनरेगा का नाम बदले जाने पर प्रियंका गांधी बोली, सरकार गांधी का नाम क्यों हटाना चाहती है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी आरएसएस पर मनरेगा खत्म करने का आरोप। कहा कि गरीबों मजदूरों का हक हम सत्ता के हाथों के छीनने नहीं देंगे। मनरेगा का नाम बदले जाने पर कांग्रेस हमलावर दीपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी नाम बदलने में विश्वास रखती है, काम में नहीं। बीजेपी का बस चले तो योजना का नाम गोडसे के नाम पर रख देगी। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का निशाना। मनरेगा का नाम बदलने पर अखिलेश भी भड़के। कहा कि दूसरों के काम का क्रेडिट लेने के लिए नाम बदले जा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन ने मनरेगा का नाम बदलने जाने पर कहा कि मुझे लगता है कि मनरेगा को फेल करने के लिए एक साजिश है। रंजीत रंजन ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने मनरेगा को 60 से 40 दिन कर दिया है, यानी कि मनरेगा का 60% पैसा केंद्र देगा और 40% पैसा राज्य सरकार, जबकि पहले पूरा पैसा केंद्र सरकार देती थी। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर कहा कि सत्ता पक्ष को महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाना चाहिए। महुआ माझी ने निशाना साधते हुए कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर राजनीति हुई थी। इस तरह के मुद्दे ध्यान भटकाने के लिए होते हैं। मनरेगा का नाम बदलने पर टीएमसी आग उबाला। कुणाल घोष बोले, ये लोग गांधी के हत्यारे की विचारधारा पर चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने सुकांतो मजूमदार ने मनरेगा पर कहा कि नाम से काम में पड़ता है ज्यादा फर्क। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गयाजी में अपराधियों को दी खुली चेतावनी। कहा कि आजकल सफाई अभियान चल रहा है, कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। सम्राट चौधरी ने अपील की, अपराधी या माफिया ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है तो आवेदन दीजिए, 24 घंटे में ध्वस्त होगा। सम्राट चौधरी ने बिहार को नक्सल मुक्त करने का भी भरोसा दिया। कहा कि 5 से 6 लोग बचे हैं, या तो जेल भेजे जाएंगे या पिंड की जगह तय है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने के बाद दरभंगा के श्यामा मंदिर पहुंचे संजय सर्वागी। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। संजय सर्वागी ने दर्शन के बाद कहा कि मुझे धरती से शक्ति मिलती है, यहाँ के लोगों ने मुझे लगातार आशीर्वाद दिया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होंगे 29 महानगर पालिका के चुनाव। 15 जनवरी को डाले जाएंगे वोट, 16 को आएंगे नतीजे। बीएमसी चुनाव पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, महायुति मुंबई में लड़ेगी चुनाव, मुझे विश्वास जनता फिर देगी हमें महानगर पालिका की कमान। बीएमसी चुनाव से पहले महायुति का मास्टर स्ट्रोक। महालक्ष्मी रेस कोर्स के डेवलपमेंट के लिए 300 एकड़ के प्रोजेक्ट को दी है मंजूरी। 125 एकड़ की जमीन पर सेंट्रल पार्क का निर्माण शुरू। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बोली, बीजेपी में ही रहेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इस पर उनका रुख साफ। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को ईडी ने किया नामजद। ईडी के उसे चार्जशीट में फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने का दावा किया गया। एजेएल की 2000 से अधिक संपत्ति को गलत तरीके से हड़पने का आरोप लगाया है।
नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की अर्जी पर भी राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। नई एफआईआर की कॉपी आरोपियों के देने के मजिस्ट्रेट के आदेश को दी गई है चुनौती। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 3 अक्टूबर को दर्ज की थी नई एफआईआर। सोनिया और राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और यंग इंडिया सहित अन्य को बनाया आरोपी। दिल्ली में स्मॉग की वजह से लो विजिबिलिटी का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा। सोमवार को आईजीआई एयरपोर्ट से 228 उड़ानें रद्द हुई, 5 फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। दिल्ली आगरा एक्सप्रेस हाईवे पर स्मॉग की वजह से लो विजिबिलिटी गाड़ियों की आवाजाही में हो रही है मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले में अर्जी की मंजूर। 17 दिसंबर को होगी सुनवाई। टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दिल्ली में प्रदूषण पर चर्चा की मांग की। कहा कि कृत्रिम बारिश से पॉल्यूशन में राहत की कही थी बात, लेकिन अब सच छिपाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। पुलिस का एक जवान शहीद हुआ। सुरक्षा बलों की गोली लगने से एक आतंकवादी के घायल होने की खबर। पूरे इलाके में घेराबंदी। पहलगाम हमले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। लश्कर का टॉप कमांडर साजिद जट अटैक का मास्टरमाइंड। आतंकी साजिद पर घोषित है 10 लाख का इनाम। विजय दिवस के मौके पर दिल्ली में आर्मी चीफ के घर के आंगन में रखा गया पाकिस्तान का तुर्की में बना हिया ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने मार गिराया था। विजय दिवस की दावत में आर्मी चीफ के घर पर सेना के हथियारों के नाम पर डिश के नाम रखे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल आकाश, बोफोर्स और एयर डिफेंस गन L-70 के नाम पर डिश बने। ज्ञानव्यापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को झटका। कोर्ट ने वजू खाने के बाहर लगे सील का कपड़ा बदलने की मांग खारिज की। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में फैसले पर सुनवाई फिर टली। अब 19 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। सीबीआई ने लालू परिवार को बनाया है आरोपी। बरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस ने लूटे गए आभूषण, नकदी और मोबाइल बरामद किए हैं। बहराइच में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस कर रही है पूछताछ। प्रयागराज में 12वीं की एक छात्र वंशराज सिंह पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। घर से सामान लेने के लिए निकले छात्र को 6 से 7 हमलावरों ने लाठी डंडे से पीटा। वंशराज सिंह के जमीन पर गिरने के बाद सिर पर ईंट पत्थर से वार किया गया। बेहोश वंशज को मारा हुआ समझकर मौके से फरार हुए हमलावर। गंभीर रूप से घायल वंशराज सिंह आईसीयू में भर्ती। पुलिस सीसीटीवी में कैद घटना के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। पटना के आलमगंज थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर एक युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हुए। पुलिस ने घटनास्थल से कई जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद किए हैं। एफएसएल की टीम सबूत की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की शिनाख्त की जा रही है। बिहार में बक्सर के एहरौली वार्ड संख्या 38 में सरकारी नाला निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही। खुदाई मशीन की तेज कंपन से गिरी 2 मंजिला इमारत। हादसे के बाद कई और मकानों में भी पड़ी दरार। पीड़ित परिवार ने मुआवजा और सुरक्षा इंतजाम की मांग की। ग्वालियर में तेज रफ्तार स्कूटी पर खड़े होकर युवक ने किया स्टंट। वीडियो वायरल होने पर पुलिस जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में इंटरफेथ प्रेमी जोड़े के लिए पुलिस बनी सहारा। हिंदू लड़के का मुस्लिम लड़की से जबरन करवाए जा रहे तलाक को रोका गया। जलालाबाद के रणवीर सैनी ने शामली की अनम मलिक से जालंधर कोर्ट में की थी शादी। अनम के घरवाले झांसा देकर अनम को वापस शामली लाए। तलाक की प्रक्रिया शुरू करवाई। रणवीर की शिकायत पर खालापार पुलिस अनम के घर पहुंची। थाने में कानूनी कार्रवाई के बाद अनम को रणवीर को सौंपा गया। लुधियाना में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक दुकान में घुसी। पहले एक गाड़ी से टकराने के बाद बाहर खड़ी बाइक को भी मारी थी टक्कर। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। चालक ने अपनी गलती मानते हुए नुकसान की भरपाई की है। त्रिपुरा के धर्मनगर में ड्रग के खिलाफ मुहिम। याबा टैबलेट के साथ पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। आरोपी महिलाओं को ले जाया जा रहा था थाने। पुलिस मामले की पूछताछ में जुटी। बिहार के नालंदा में 2 गुटों के झगड़े को शांत कराना पड़ा महंगा। गुस्साई भीड़ ने नाबालिग को पीट कर मार डाला। खटीमा के तुषार मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता। छापेमारी के बाद 2 और आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर नासिर और शोएब की रिमांड बढ़ी। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 4 दिन बढ़ाई है हिरासत। यूपी के मऊ में प्रशासन के ओर से रास्ता खुलवाने को लेकर भारी बवाल। महिलाओं ने एसडीएम का पकड़ा कॉलर। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाथियों का आतंक। नेशनल हाईवे पर 2 हाथियों ने मचाया उत्पात। कई राहगीरों को दौड़ाया। महाराष्ट्र में नहीं थम रही है तेंदुए की दहशत। पुणे में खेत में खेल रहे मासूम को उतारा मौत के घाट। 3 महीने में तेंदुए के शिकार की चौथी घटना। गुजरात के वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में 9वां दीक्षांत समारोह। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट प्रोग्राम में शामिल हुए। रजत जी ने छात्रों को बांटी डिग्रियां। रजत जी ने छात्रों को सलाह दी, लाइफ में चैलेंज तो आएंगे लेकिन डरना नहीं है, मजबूती के साथ आगे बढ़ना। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रजत जी ने
छात्रों से अपने अनुभवों को भी शेयर किया। कहा कि फिटनेस के लिए जीवन में संयम और अनुशासन जरूरी है। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। दिल्ली में पर्यटकों के लिए आज से खोला जाएगा लाल किला। एएसआई के सर्वे की वजह से बंद था। अगरतला में खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स का उद्घाटन। सीएम मानिक साहा ने समारोह में की शिरकत। राज्य के अलग अलग जगहों से पहुंचे खिलाड़ी। सीएम मानिक साहा ने बढ़ाया हौसला। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के दौरान लोगों की जान बचाने वाले शख्स अहमद अल अहमद का वीडियो आया सामने। अहमद ने एक आतंकवादी साजिद अकरम को पीछे से पकड़कर उसकी बंदूक छीनी थी। अहमद ने आतंकवादी साजिद अकरम पर तानी बंदूक। पुलिस के आने पर बंदूक पेट से टिका दी। दूसरे आतंकवादी नवीद अकरम की चलाई 2 गोलियां लगने से हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। आईपीएल का मिनी ऑक्शन आज अबू धाबी में होगा। 350 से ज्यादा खिलाड़ियों के नाम ऑक्शन लिस्ट में शामिल। 77 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। आईपीएल ऑक्शन की शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू। केकेआर, सीएसके, हैदराबाद के पास ज्यादा रकम। ऑक्शन में जोड़े गए नए खिलाड़ियों के नाम। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। अक्षर पटेल बीमार होने के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। शहबाज अहमद टीम में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल खेला जाएगा T20 सीरीज का चौथा मैच। लखनऊ में होगी टक्कर। 5 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे। टीम इंडिया के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने किया शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का बचाव। बोले, सूर्य कुमार और शुभमन गिल जिताएंगे भारत को T20 वर्ल्ड कप। हरारे में अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च। 15 जनवरी से 16 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा आयोजन।